हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप मेरी रसोई घर में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सले निकले हुए मूंग और ये चौले, हम इसको चौली बोलते हैं। और आप चाहे तो ये भी बना सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है सले निकलने में, तो ये इसको हम साइड में रख देंगे। लेकिन प्रोसीजर यही है जो मैं बता रही हूँ, आप इसका भी बना सकते हो। तो आज हम बनाएंगे मूंग और चौली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे मूंग और ये चने हैं उसको हम अच्छी तरह 3-4 पानी में से धो लेंगे। मैंने ये 3-4 पानी में से धो के चौली और मूंग वो 3-4 पानी में से धो के और भिगोने रखा है। आप इसको पूरी रात आप भिगोने रख सकते हो और पानी फुल भरना है, क्योंकि ये भीगने के बाद फूलेंगे तो पानी कम होगा तो इनको जगह नहीं मिलेगी, फूलेंगे नहीं बराबर। तो इसलिए पानी फुल भरने का और पूरी रात ऐसे ढक कर छोड़ देने का। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ओवरनाइट भिगो के रखा था। आप चाहे तो सुबह में भी भिगो सकते हो और नाइट में पानी निकाल के और दूसरा पानी डाल के वो भी निकाल के आप कोरे करके ऐसे ढक सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, सब जितने भी थे वो ऊपर आ गए, ऐसे भिगोए हुए हमने निकाल दिए। और नीचे देखिए आप कितने कच्चे रह जाते, कभी कभी कठोर ऐसे आ जाते हैं, अंदर मिक्स आ जाते हैं कि जिसको भिगोने के बाद भी वो कच्चे ही रह जाते। अगर ये हम साथ में खा लेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि पत्थर आया है। तो इसलिए ऐसे प्रोसीजर से लास्ट में ये निकल जाएगा। ऐसे प्रोसीजर करोगे तो आप, अभी हमने ये धो के रख दिया है। अभी इसमें से हम पूरा पानी निचोड़ देंगे, ढक्कन लगा के उल्टा करके पूरा पानी निकाल देंगे। अभी हमने इसमें से पानी निकाल दिया है, क्योंकि ये फूल गए और सले निकलेंगे तो और भी फूलेंगे। तो इसलिए हम बड़े तपेले में डाल के और इसको ढक कर रखेंगे। पानी की मात्रा ज़रा भी नहीं हो अंदर, ये ध्यान रखने का। देखिए फ्रेंड्स, हमने बड़ा तपेला ले लिया। अभी उसमें ये ट्रांसफ़र करेंगे हम मूंग। आप चाहे तो ये आप सफ़ेद कपड़े में डाल के और टांग भी सकते हो, जिसमें से सले निकल आएंगे। और ये ऐसी जगह पे रखने का ढक के जहाँ पे आपको गर्मी लगती हो, ज़्यादा ठंडक नहीं हो, क्योंकि ये सले जो निकलेंगे अंदर गर्मी का तापमान ज़्यादा होगा तो ये सले फूट के बाहर निकलेंगे। अभी हम इसको ढक के रख देंगे। पूरा दिन रखो, सुबह में अगर करते हो तो पूरा दिन, अगर नाइट में करते हो तो पूरी नाइट रखो। अभी ये हम मूंग करेंगे। मूंग भी हमने 2-3 पानी में से धो लिए हैं और इसको भी हम ऐसे ही प्रोसीजर से करेंगे। मूंग में भी कभी कभी कच्चे मूंग रह जाते हैं जो पानी डालने के बाद, भिगोने के बाद भी नहीं फूलते, तो उसका भी हम ऐसे ही प्रोसीजर करेंगे। जो फूल गए हैं वो पानी के साथ नीचे आ जाएंगे और जो कच्चे रह गए हैं वो नीचे लास्ट में रह जाएंगे। सब फूले हुए हैं। तो अभी हम इसको भी ऐसे पानी निकाल के और पूरा पानी ऐसे निकाल देंगे ढक्कन लगा के। थोड़ा भी पानी की मात्रा अंदर नहीं रहे, ऐसे ढक्कन लगा के आप ऐसे करेंगे तो पूरा पानी निकल आएगा। ये ठंडी जगह पे नहीं रखने की, क्योंकि अंदर गर्मी का तापमान होगा तो ही हमारे सले निकलेंगे। अभी इसको हम पूरा दिन रख देते हैं। अगर दिन में करते हो तो दिन में, नहीं तो रात में करते हो तो पूरी नाइट रखो, तभी जाके हमारे सले निकलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ढक्कन खोल के चेक किया तो हमारे इतने सले निकले हैं। पूरा दिन रखा था हमने। अभी हम उसको और भी पूरी नाइट रखेंगे, तो जैसे जैसे इसमें गर्माश होगी तो हमारा ये सले और भी निकल आएंगे। इसको घुमा के अगर ज़रूरत पड़े तो पानी का खाली छिड़काव करना, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा।
एकदम कोरे हो गए हमारे, पानी ज़रा भी नहीं है। आप देख सकते हो कितने कोरे हो गए, हमारा हाथ में पानी ज़रा भी नहीं है। तो अभी पानी का थोड़ा खाली छिड़काव करेंगे और इसको अभी और पूरी नाइट रखेंगे तो हमारे सले और भी ज़्यादा निकल आएंगे। थोड़ा स्लाइट पानी का छिड़काव करेंगे। ये फ्रेंड्स, हम ऐसे से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें छिड़काव करेंगे बस। अभी हम इसको वापस घुमा के और ढक के हम छोड़ देंगे। पूरी नाइट रखेंगे और भी सले निकल आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी नाइट ढक के रख दिया था। अभी हम खोल के, वाह वाह, कितने मस्त मस्त सले निकले। देखिए फ्रेंड्स, है ना, कितने मस्त सले निकले। और एकदम कोरे कोरे। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसमें देखें, आहा, इसके भी मस्त निकले, एकदम कोरे कोरे। अभी हम ये बाहर रखेंगे ना तो ये दो स्मेल हो जाएगी। अभी इसको हम ढक्कन लगा के, भले ऐसे ही कटोरे में आप रखो तो भी चलेगा, एयर टाइट डब्बे में रखो तो भी चलेगा। हम ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। जब यूज़ करना हो तो आप ये सलाद जो होता है, टमाटर प्याज ये सब उसमें सलाद होता है, तो सलाद में ये डाल के आप खा सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना है तो भून के भी खा सकते हो, नींबू डाल के। कितने अच्छे हैं। तो उम्मीद है ये स्टाइल से आप करोगे तो हो जाएंगे फंगारेला मूंग और ये चौली। तो उम्मीद है ये आप लोगों को ये मेरा प्रोसीजर पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।